जय श्री विष्णु भगवान। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित है, एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। स्वर्ग में कुबेर नामक एक राजा था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसका एक माली था, हेममाली, जो प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी की पूजा के लिए देता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेममाली पुष्प लाकर तुरंत राजा को नहीं दिया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ काम वासना में लिप्त हो गया। जब कुबेर को यह बात ज्ञात हुई तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने शाप दिया, हे पापी, तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है, अतः तू पापी और कुष्ठ रोगी बनकर मृत्यु लोक में वास करेगा। हेममाली तुरंत ही धरती पर आ गिरा और उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। कई वर्षों तक वह पीड़ा में भटकता रहा। अंततः वह हिमालय के पास ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में गया। उसने अपनी कथा सुनाई। ऋषि ने कहा, हेममाली, तू योगिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत समस्त पापों और रोगों का नाश करने वाला है। हेममाली ने श्रद्धा से यह व्रत किया और उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। वह सुंदर रूप में पुनः लौट आया और स्वर्ग में जाकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि की रात से नियम व संयम का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा सुनें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करें। जय श्री विष्णु भगवान।